हेलो डियर ऑल नीट एस्पायरेंट। जैसा कि हम जानते हैं नीट का एग्ज़ाम 7 मई को है और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो है 4 मई। अब ये बचे हुए 2 दिन में हमको क्या करना है इसके बारे में आज बात करेंगे और एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है। तो देखो, एक बेसिक सी जो बात होती है, अगर हमारा रिवीजन बढ़िया रहेगा, साल भर अगर हमने बढ़िया से पढ़ा है और बढ़िया से रिवीजन किया है और बढ़िया से टेस्ट दिया है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई पे रहेगा, फिर हमें कुछ बताने की ज़रूरत उसमें नहीं है। लेकिन पेपर वाले दिन एक स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट को सब ऐसा लोग बताते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी करो, अटेम्प्ट करो पेपर, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे का जो भी सब्जेक्ट में पकड़ है, सबसे अच्छा जो उसका सब्जेक्ट है जिसमें वो बहुत तगड़ा है, हमेशा उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का फिजिक्स बहुत बढ़िया है तो उसे फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करना चाहिए, किसी बच्चे का केमिस्ट्री बढ़िया है केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, और किसी बच्चे का बायोलॉजी बहुत बढ़िया है तो उसे बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें शुरुआत में चाहिए कॉन्फिडेंस। जब 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे और उसके सही सही आंसर आ जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल उस नीट के एग्ज़ाम में 3 घंटे 20 मिनट में बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमें इस 2 दिन में क्या करना है, देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। देखो यार, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर छूट गया है, जेनेटिक्स छूट गया, मान लो कोई इकोलॉजी का कोई चैप्टर छूट गया, तो उसको अब ट्राई नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। जो भी पढ़ लिए हो उसको रिवाइज करो 2 दिन में, और सबसे ज़्यादा फोकस कर लेना इन 2 दिनों में। देखो, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ ना हमेशा याद रहती हैं, लेकिन ये जो डाटाबेस, जैसे कुछ साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या काम किया, इकोलॉजी जब जाओगे तो उसमें यार कई सारे डाटा हैं कि किस साइंटिस्ट ने कब क्या काम किया, इसको देख लेना इन 2 दिन में। और मेरा दिल इस बार कहता है कि डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डायग्राम पे यार बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना। और नीट में मैंने बोला कि बायोलॉजी से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा याद रखना जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसी से स्टार्ट करो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और एक बात और, नीट वाले दिन क्वेश्चन देखो यार, एलिमिनेशन से ही निकालना। बहुत सारे क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो एलिमिनेशन से निकल जाते हैं। जैसे ए गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ऐसे एलिमिनेशन द्वारा कई सारे ऑप्शन हमें आते ही नहीं हैं, लेकिन एलिमिनेशन द्वारा वो क्वेश्चन निकल जाता है। तो बायोलॉजी में क्या करना है, डाटा रिवाइज करना है, जितने भी हैं साइंटिस्ट का नाम रिवाइज करना है, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस कर लेना, और वो जो 10 साइंटिस्ट दिए हैं ना 10 यूनिट से पहले, उसको रिवाइज कर लेना। और फिजिक्स की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है विवेक सर बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ लें, एग्ज़ाम आते आते आपको लगता है कि अरे यार ये टॉपिक छूट गया, ये तो हमने किया ही नहीं। तो नेगेटिव माइंडसेट अभी नहीं रखना है हमें, बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ सोचना है। आप जो पढ़े हैं उसको अच्छे से आप रिवाइज़ करें, नया कुछ भी ना करें। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं अभी कि एक ब्रीफ नोट बनाएं, सारे फार्मूलाज के, सारे चैप्टर के फार्मूला एक जगह इकट्ठा कर लें, अपना खुद का लिखा हुआ, किसी दूसरे बुक का नहीं। तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। जैसे पिछले 2 साल में हमने देखा कि 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो फार्मूला बेस्ड थे। जैसे यूनिट डायमेंशन में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको इंक्लूड करके वो पूछ लेंगे। तो ये आप कर सकते हो, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। और हमें ये भी नहीं करना है, कुछ बच्चे का ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं नया पढ़ना है तो चलो मूवी एक देख के आते हैं, तो ध्यान भी नहीं भटकाना है हमें लास्ट डे तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ऐसा भी नहीं करना है कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसकी एक रात पहले से कुछ छूना ही बंद कर दिया, तो ये गलत स्ट्रैटेजी होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कंटिन्यू। हाँ, बस अगर घबराहट लगे तो थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ। तो मेरे साइड से ये कहना मुझे। नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री सर बताएंगे, राघव सर बताएंगे। हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
हम क्या आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और आपके गार्जियंस पेरेंट्स जो भी हैं वो भी इसी वक्त का वेट कर रहे थे, और हम जानते हैं, आपके ऊपर विश्वास है हमारा कि आप अच्छा करेंगे। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू आर स्पेशल बेटा, आप ही कर सकते हैं। ऐसी मेंटलिटी के साथ हमेशा पेपर को देना चाहिए। हम यही कहेंगे बेटा कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें बेटा, तो एग्ज़ाम में कभी भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए जाते हैं सबसे पहले जो लेंदी होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो बहुत इजी होते हैं। पहले पेपर पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ पेपर को आपको रीड करना है और उसमें से सेलेक्ट करना है 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो ईजिली हो जाएं, कम टाइम लगे। दैट इज़ वाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बेटा। परफेक्ट। जब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो ईजिली स्मूथली आपको समझ में आएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है, सपोज़ आपने स्टार्टिंग में आपने जैसे पता है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो बन ही जाना चाहिए इसलिए अटेम्प्ट करेंगे, तो ऐसी सोच नहीं रखना है। यदि आपने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 3-4 क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में गलत हो गए बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा वो, और उस समय जो बर्बाद हुआ वो आपके माइंड में बार बार आएगा कि अब हमारे पास वक्त कम है, क्वेश्चंस भी गलत आ गए, उनका आंसर भी नहीं आया है। सो इसलिए बिल्कुल भी वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो लेंदी हैं। हमें लगता है कि हाँ बन जाएगा ये, लेकिन दिख रहा है कि वो लेंदी है तो वो अटेम्प्ट नहीं करना है। बार बार हम यही करेंगे, वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप 20 to 25 या 30 जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएं, इजी सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। इसके बाद आपको बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर करना है, धीरे धीरे स्मूथली करते जाएंगे। एंड एग्ज़ाम सेंटर पर बेटा पहले ही पहुँचेंगे, एटलीस्ट 1 आवर, और बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे तो 30 मिनट्स पहले पहुँचना ही पहुँचना है। रिपोर्टिंग टाइम के 30 मिनट्स पहले पहुँचना ही पहुँचना है बेटा। कई ऐसा टाइम लेकर के चलेंगे, भले ही हम अपने टाइम पर पहुँचें, बट लेकर के चलेंगे कि यदि इतने टाइम पर हम चलेंगे तो 30 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। ऐसा टाइम लेकर के निकलेंगे घर से अपने सेंटर की ओर। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें, क्योंकि आपसे ही हमारा भविष्य है और अपने भारत का भविष्य है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, कई बार मैंने देखा बच्चों को कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं एग्ज़ाम में तो कई बार जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही करना है, भले 5 मिनट लग जाए या 10 मिनट लग जाए। ये तो हमने बहुत अच्छा से पढ़ा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, कैसे नहीं सॉल्व होगा। तो ये चीज़ें कई बार नेगेटिव कर देगी आपको। हाँ, वो आप अगर 5-10 मिनट बर्बाद कर दिए एक क्वेश्चन में तो फिर आप रेस से बाहर, पूरी तरह बाहर। तो अगर अटक गए, आपको लगा थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। क्यों सर? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इस अगर पूरे वीडियो से निकल कर आएगी तो ये यही आएगी कि क्वेश्चन से हमें लड़ाई नहीं करनी है कि कैसे नहीं निकलेगा। उसको जैसे ही लगेगा, क्योंकि देखो यार, सबको पता होता है क्या करना है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि क्या छोड़ना है। जिस दिन तुम्हें ये पता लग गया कि छोड़ना क्या है, क्योंकि यार देखो, हम क्वेश्चन से झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकते कि निकलेगा कैसे नहीं। हम तो मान लो इलेक्ट्रोस्टैट से कोई क्वेश्चन आ गया और तुम्हारा फेवरेट टॉपिक था वो, और फंसा दिया तुम्हें उसमें, अब तुम लगे हो 20 मिनट, लगेगा कैसे नहीं लगे, तो उस 20 मिनट में कई लड़के आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात है। समय से पहुंचो। और एक बात और, बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं नीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं। अब उन्हें नींद नहीं आती तो वो नींद की दवाइयाँ खाते हैं। हम बता रहे हैं, ऐसा केस हो चुका है कुछ बच्चों का। नींद की दवाइयाँ जब खाते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ जाता है। और अगर कोई उन्हें मान लो सही समय पे वो नीट के एग्ज़ाम में पहुंच गए, लेकिन वो 3 घंटे जो 20 मिनट होते हैं ना, बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो यार, इतनी अभी क्या करना है, नीट के एक दिन पहले इतनी मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, और आराम से हमें 8, 9 या 10 बजे के करीब हमें सो जाना है। जब मेहनत करोगे तो थके हुए रहोगे, और जब थके हुए रहोगे तो अच्छी नींद आएगी। और उस दिन में ना सोना यार,
नीट के इन एग्ज़ाम के एक दिन पहले दिन में ना सोना, वरना रात में जब नींद आती है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और एक तो प्रेशर रहेगा तो कि कल नीट का एग्ज़ाम है, एक तो तुम दिन में सो लियो, तो वो दोनों कंबाइन होके नींद ने काफ़ी लेट हो जाएगा। और अगर तुम याद रखना, अगर अच्छे से सोकर नहीं जाओगे तो वहाँ दिमाग बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब हम यही कहना चाहेंगे अपनी टीम की तरफ से, ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। हमारा ये फेवरेट लाइन है हम सबका, वाइट कोट इज वेटिंग फॉर यू। वाइट कोट मीन एप्रन जो होता है, खरीदने तो मार्केट में यार 200, 250, 300, 1000 का मिल जाएगा, लेकिन एक होता है पाना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। वाइट कोट इज वेटिंग फॉर यू। 7th में ऑल द वेरी बेस्ट। ये चेहरा अभी किसी का चेहरा नहीं है, ब्लैंक है, यहाँ आप सबका चेहरा हो सकता है, और आप सबका चेहरा होगा तो हम सबको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, हम सबका भी नाम रोशन होगा, हम सबका भी सीना फूलेगा। क्यों सर, क्या कहना बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। अच्छे से जाएं, बढ़िया करें, बिना प्रेशर लिए बढ़िया करें। अगर आपने मेहनत की होगी साल भर, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।